हेलो फ्रेंड्स, आज हम हैवेल्स इंडिया के क्वार्टर 1 22 के रिजल्ट डिस्कस करेंगे। देखिए, यह कंपनी के करंट क्वार्टर दैट इज क्वार्टर 1 22 के रिजल्ट है। यह पिछले क्वार्टर दैट इज क्वार्टर 4 21 के रिजल्ट है। यह पिछले साल सेम क्वार्टर दैट इज क्वार्टर 1 21 के रिजल्ट है। हम इस क्वार्टर के रिजल्ट को क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करेंगे कि इस क्वार्टर के रिजल्ट कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, और जहां पर जो भी वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है रुपीज इन करोड़। तो चलिए सबसे पहले कंपनी की इनकम देखते हैं। इस क्वार्टर की जो टोटल इनकम है कंपनी की वो है 2,632 करोड़। पिछले क्वार्टर की थी 3,368 करोड़। पिछले साल सेम क्वार्टर की थी 1,511 करोड़। तो यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, कंपनी की इनकम अराउंड 22% कम हो गई है एंड ईयर ईयर बेसिस पे देखें तो कंपनी की इनकम अराउंड 60% इंक्रीज हो गई है, 70%। तो कंपनी के इनकम वाइज ईयर ईयर बेसिस पे तो अच्छी खासी इंक्रीज हुई है, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्रीज हुई है। यह क्यों डिक्रीज हुई होगी? मे बी कोरोना की सेकेंड वेव की वजह से, क्योंकि कंट्री में काफी जगह पर लॉकडाउन रहा 1 से 2 मंथ तक। और इतनी ज्यादा इंक्रीज क्यों हो गई? क्योंकि पिछले साल सेम क्वार्टर में तो पूरा का पूरा क्वार्टर मोस्टली लॉकडाउन में ही गया था, जिसकी वजह से पिछले साल सेम क्वार्टर में काफी ज्यादा कम इनकम हुई कंपनी को। अभी देख लेते हैं खर्चे। इस क्वार्टर के जो टोटल खर्चे हैं वो हैं 2,317 करोड़। पिछले क्वार्टर के थे 2,914 करोड़। पिछले साल सेम क्वार्टर के थे 1,425 करोड़। एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स है जो कंपनी का इस क्वार्टर का वो है 314 करोड़। पिछले क्वार्टर का था 454 करोड़। पिछले साल सेम क्वार्टर का था 85 करोड़। एंड प्रॉफिट फॉर द पेड दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है जो कंपनी का इस क्वार्टर का वो है 234 करोड़। पिछले क्वार्टर का था 302 करोड़। पिछले साल सेम क्वार्टर का था 63 करोड़। तो यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें, कंपनी का प्रॉफिट अराउंड 20% डिक्रीज हो गया है एंड ईयर बेसिस पे देखें तो कंपनी का प्रॉफिट अराउंड 3.5 टाइम हो गया, दैट इज 250% से ज्यादा इंक्रीज हो गया है। तो ईयर बेसिस पे तो कंपनी के रेट बहुत अच्छे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़े से वीक हैं। यह इतने ज्यादा अच्छे क्यों? कोरोना की वजह से। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के बेसिस पे वीक क्यों है? कोरोना की वजह से। दोनों का रीजन कोरोना ही है इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन का। अभी देख लेते हैं अर्निंग पर शेयर। इस क्वार्टर का जो बेसिक अर्निंग पर शेयर है वो है 3 रुपये 74 पैसे। पिछले क्वार्टर का था 4 रुपये 83 पैसे। पिछले साल सेम क्वार्टर का था 1 रुपये 1 पैसे। तो यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, कंपनी का अर्निंग पर शेयर अराउंड 1 रुपया 9 पैसे पर शेयर डिक्रीज हो गया है एंड ईयर बेसिस पे देखें तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर अराउंड 2 रुपये 73 पैसे पर शेयर इंक्रीज हो गया है। तो कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़े से वीक है एंड ईयर बेसिस पे अच्छे खासे हैं कंपनी के रिजल्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम देखते हैं कि हमें इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके लिए हम देखेंगे कंपनी की सेल। कंपनी की सेल पिछले कुछ सालों की कैसे बढ़ रही है कंपनी का, फिर देखेंगे प्रॉफिट कैसे बढ़ रहा है, या अर्निंग पर शेयर कैसे बढ़ रहा है, फिर कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, कंपनी का शेयर होल्डर पैटर्न कैसा है। इन बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमें इसमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए कंपनी की सेल देखते हैं। देखिए, हम screener.in साइट पे आ गए हैं, जहां पर कंपनी की सेल मार्च 2010 से अवेलेबल है। देखिए, मार्च 2010 में कंपनी की सेल थी 5,069 करोड़। जो भी वैल्यू है वो है रुपीज इन करोड़। तो 2010 में थी 5,069 करोड़, 11 में 5,547 करोड़, 12 में 6,452 करोड़, 13 में 7,135 करोड़, 14 में 8,051 करोड़, 15 में 8,468 करोड़, 16 में 7,594 करोड़, 17 में 6,130 करोड़, 18 में 8,116 करोड़, 19 में 10,073 करोड़, 20 में 9,440 करोड़, 21 में 10,457 करोड़। तो फ्रेंड्स, यदि मैं कंपनी की सेल देखूं, मोस्टली काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई, पर 2019 के बाद देखिए थोड़ी सी कम हुई, फिर बढ़ गई 21 में, और इससे पहले सेम 2015 में कम हुई थी, फिर कम हुई, उसके बाद 19 में जाके बढ़ी। तो 2-3 साल में कई बार कम ही हुई है, पर मोस्टली कंपनी की सेल बढ़ी ही है। और यदि मैं 2010 से कंपेयर करूं 2021 तक, तो पिछले 11 सालों में कंपनी की सेल अराउंड 2 टाइम से ज्यादा हो गई है। तो सेल ठीक ठाक बढ़ी है, ऐसा भी नहीं कि ज्यादा बढ़ी है, ठीक ठाक बढ़ी है, एवरेज है। अभी देख लेते हैं प्रॉफिट या अर्निंग पर शेयर। मैं डायरेक्टली अर्निंग पर शेयर देख लेता हूं, जिससे हमें पता लग जाए कंपनी का एक शेयर पहले कितना कमा रहा था और अभी कितना कमा रहा है। तो देखिए,
कंपनी का 2010 में एक शेयर कमा रहा था 1 रुपये 16 पैसे, 11 में 4 रुपये 87 पैसे, 12 में 5 रुपये 93 पैसे, 13 में 9 रुपये 32 पैसे, 14 में 7 रुपये 15 पैसे, 15 में 6 रुपये 17 पैसे, 16 में 20 रुपये 82 पैसे, 17 में 7 रुपये 91 पैसे, 18 में 10 रुपये 60 पैसे, 19 में 12 रुपये 59 पैसे, 20 में 11 रुपये 75 पैसे और 21 में 16 रुपये 68 पैसे। तो कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट हर साल बढ़ता ही जा रहा है। और पिछले यदि मैं 11 सालों की बात करूं तो कंपनी का प्रॉफिट अराउंड 10 टाइम हो गया है। फ्रेंड देखिए, कंपनी की सेल तो डबल हुई है पर कंपनी का प्रॉफिट देखिए 10 टाइम हो गया। इतना ज्यादा क्यों हुआ? देखिए, एक तो हुआ ऑपरेटिंग मार्जिन, वो कंपनी का काफी बढ़ गया। देखिए 10 में था 7%, फिर 10 हो गया, फिर 10 हो गया और अभी इस साल तो 15% हो गया, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट इतना ज्यादा बढ़ा। सेकंड है अदर इनकम। देखिए अदर इनकम थी पहले 14 करोड़, फिर कंपनी ने निवेश किया होगा तो इस साल तो 187 करोड़ आई है। तो देखिए कंपनी की अदर इनकम भी कितनी बड़ी है, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट इतना ज्यादा बढ़ा है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अभी हम चलते हैं डिविडेंड देखते हैं। कंपनी का डिविडेंड कैसे देती है। देखिए 2010 में देती थी अपने प्रॉफिट का 32%, फिर दिया 10, फिर 22, 16, 42, 49, 29, 44, 4%, 36%, 34%, 39%। तो कंपनी अपने प्रॉफिट का अच्छा खासा डिविडेंड भी दे देती है। देखिए 39% कितना अच्छा डिविडेंड दिया। यदि कंपनी 100 रुपये कमा रही होगी एक साल में एक शेयर पे तो 40 रुपये दे देती थी, तो 16 रुपये कमा रही है तो इसका मतलब कितने रुपए दिए होंगे कंपनी ने? 7 रुपीज के अराउंड। तो अच्छा खासा डिविडेंड भी दिया है कंपनी ने। तो अभी देख लेते हैं कंपनी के ऊपर डेप्ट कितना है। यदि डेप्ट की बात करें तो कंपनी के ऊपर अभी 521 करोड़ का कर्जा है। पहले 72 करोड़ था, तो कंपनी ने में भी थोड़ा बहुत लिया हो कर्जा, जिसकी वजह से 521 करोड़ हो गया। तो इतनी बड़ी कंपनी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। और रिजर्व्स की बात करें तो कंपनी के पास देखिए 5114 करोड़ के रिजर्व है। तो देखिए कितनी ज्यादा रिजर्व है कंपनी के पास। डेप्ट तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। अभी देख लेते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखिए प्रमोटर के पास है अभी 59.47%, 47% होल्डिंग। एफआई के पास है 24.01% होल्डिंग। डीआई के पास है 8.17% होल्डिंग। गवर्नमेंट के पास है 0.12%, पब्लिक के पास है 8.17% होल्डिंग, अदर्स के पास है 0.05% होल्डिंग। तो फ्रेंड अच्छी खासी होल्डिंग है प्रमोटर के पास भी, एफआई के पास भी, डीआई के पास भी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में। तो फ्रेंड यदि हम बात करें इसमें लॉन्ग टर्म के निवेश की, तो देखिए कंपनी की सेल हर साल मोस्टली बढ़ी रही है और पिछले 12 सालों की 2 टाइम्स हो गई। तो सेल ठीक ठाक बढ़ी है, कुछ ज्यादा भी नहीं बढ़ी, एवरेज बढ़ी है। पर यदि प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट पिछले 11 सालों का 10 टाइम्स हो गया। तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ गया कंपनी का और आगे भी बढ़ रहा है हर साल। और कंपनी की यदि वैल्यूएशन की बात करें तो पी रेशो, कंपनी के शेयर का प्राइस चल रहा है अभी 1100 के अराउंड और कंपनी का एक शेयर कमा रहा है अराउंड 16.5 रुपीज। तो इसके अकॉर्डिंग जो कंपनी की पी रेशो आएगी वो आएगी 67 के अराउंड। तो थोड़ा सा कॉस्टली तो है फ्रेंड, पर जो अच्छे शेयर होते हैं वो कॉस्टली तो होते ही हैं, सस्ते तो मिलते नहीं है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि हम इसमें निवेश नहीं करेंगे। और डेप्ट की बात करें तो कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेप्ट है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड शेयर लॉन्ग टर्म के लिए तो काफी अच्छा लग रहा है। बस मेरे को एक कंसर्न लग रहा है कि कंपनी की सेल थोड़ी सी कम बढ़ रही है। प्रॉफिट जरूर बढ़ रहा है काफी अच्छा, पर सेल थोड़ी सी कम बढ़ रही है। पर फ्रेंड अभी तक तो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी लग रही है। फ्रेंड यदि आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं और यदि आपके पास है तो आप आराम से होल्ड कर सकते हैं। और यदि इसमें आप फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो एक बार खुद भी रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए, उसके बाद इसमें फ्रेश बाय कीजिएगा। ओके, थैंक्स।